बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम दैफहू। फरमाया, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो अपने मेहमान की इज्जत व एहतराम करे। यानी मेहमान की इज्जत व एहतराम करना वाजिब है हदीस की रूह से। तो अब मेहमान का डिपेंड करता है कि मेहमान कैसा है। मेहमान अगर ऐसा है कि उससे आपकी दिल लगी रही, आप उससे जुड़े रहे, मुलाकात होती रही, बातचीत होती रही, दुख सुख आप उससे बांटते रहे, तो जब वो मेहमान जाएगा तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, आपका कलेजा ठंडा नहीं होता, आपका कलेजा जख्मी हो जाता है। इसी तरह जो मेहमान की कदर नहीं करता, उसे वो मेहमान चला जाए तो उसे कोई परवाह नहीं होती, लेकिन जो खिदमत करता है, जो उसके साथ जुड़ा रहता है, उसे मेहमान के जाने पर बहुत गम होता है। यही हाल है माह रमजान का, जो अल्लाह का मेहमान है, जिसने सेहरी अफ्तारी का नूर हासिल किया, जिसने तरावी और एतिकाफ का नूर हासिल किया, उसे पता चलता है कि माह रमजान के जाने पर कितना गम होता है। और जो माह रमजान के अनवार व तजल्लियात से फैज और बरकत हासिल नहीं करता, फिर उसको यही कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द रमजान चला जाए। फिर यही सोचता है कि ईद कब है, ईद कब है, सऊदिया में कब ईद होगी, लिहाजा उसे ईद के चक्रों में वो पड़ा रहता है, उसे मेहमान के जाने पर गम नहीं होता। तो प्यारे, यही हाल है कि जो मेहमान की खिदमत करता है, हमने देखा है कुर्बानी के अय्याम में 4 दिन अगर कोई बकरे की खिदमत करता है, फिर जब बकरे पर छुरी फेरता है तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता है, वो गमजदा हो जाता है। तो जो हाल आपके बकरे का है कि बकरे की भी आप मेहमानी, बकरे की खिदमत पर और बकरे के साथ दिल लगी पर आप उस पर छुरी फेरते हैं, गम होता है। तो एक तरफ तो बकरा आपका मेहमान है, एक तरफ शान वाला माह रमजान है जो अल्लाह का मेहमान है। फिर मेहमान की दूसरी क्वालिटी ये होती है कि वो लेके क्या आया है, गिफ्ट क्या लेके आया है। तो जैसी गिफ्ट लेके आता है वैसी उसका कद्र एहतराम होता है। तो वो माह रमजान, शान वाले माह रमजान को समझें, जो तोहफा भी कुरान का लेके आया है। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान का तोहफा लेके आया माह रमजान। तो वो कैसा मेहमान होगा और उसकी किस कदर इज्जत और एहतराम करना चाहिए, और कैसे कैसे वो तोहफे, सेहरी अफ्तारी के तोहफे लेके आया है और लैलतुल कद्र के तोहफे लेके आया है। आप अब अंदाजा करें कि उस मेहमान का किस कदर आपने एहतराम करना है और आप पर इसका एहतराम किस कदर वाजिब है।